हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आइल्स एग्ज़ाम में जो अभी रिसेंटली जो हुआ था 6 जनवरी 2024 को जो आइल्स एग्ज़ाम इंडिया में हुआ था, उस एग्ज़ाम का ये राइटिंग टास्क 1 क्वेश्चन है। और ये बच्चों ने बताया, ये वाटर फिल्टर बताया था, तो मुझे वाटर फिल्टर का यही डायग्राम मिला, तो मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास डायग्राम प्रोसेस होता है तो हमें क्या क्या लिखना होता है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो यहाँ सब कुछ दिया है सब कुछ आपने लिखना है, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है अपनी राइटिंग में। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हम ऐसे प्रोसेस डायग्राम या मैप वाले इसमें राइटिंग टास्क 1 में 150 वर्ड्स या 140 वर्ड्स भी नहीं लिख पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज़ करो ना, और सब चीज़ें तो दी हैं आपको, तो फिर क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हो? और टेंस कौन से यूज़ करने हैं? इसमें कोई पास्ट का तो चक्कर है नहीं, कोई फ्यूचर का भी चक्कर नहीं है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, साथ साथ में थोड़ा पैसिव वॉइस भी लगाएंगे। पैसिव वॉइस लगाने से ना आपके राइटिंग टास्क 1 में जान आ जाती है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, इसको कैसे शुरू करना है। और ऑफ कोर्स इसको पहले पढ़ना है। क्या, जब आपको प्रोसेस डायग्राम, कुछ भी डायग्राम मिलता है तो क्या करना है? पहले उसका टॉपिक पढ़ना है। सिंपल वाटर फिल्टर है ये, ठीक है। तो उसके बाद तो ये हमें ये इम्प्योर वाटर इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं हमें, सैंड, चारकोल, ग्रेवल भी दिख रहा है। एंड ये पाइप जो है यहाँ से पानी इस टैंक में लेके जा रही है। ड्रिंकिंग वाटर स्टोरेज टैंक ये है, और इस स्टोरेज के नीचे जो है यहाँ पे एक टैप लगा है, जिसको हम खोल के क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं। ठीक है, ये अपना प्रोसेस है। तो इसमें जो जो चीज़ें लिखी हैं उसको हमें लिखना ही है। तो ये क्या है? कंटेनर। चाहे तो इस कंटेनर को आप मेटल मानो, चाहे क्रिस्टल ग्लास मानो, कुछ भी मानो, चाहे वुडन मानो, और चाहे इसको सीमेंटेड टैंक मानो, चाहे प्लास्टिक टैंक मानो, एज यू विश, जैसा भी आपको समझ में आता है। इन टैंक के आप एडजेक्टिव्स लिख देना। अब मैंने क्या वोकेबलरी यूज़ किया, अब आपको दिखाती हूँ। तो इसमें वोकेबलरी जैसे अभी बताया, कंटेनर को मेटल कंटेनर भी लगा सकते हो, ग्लास कंटेनर भी लिख सकते हो। लेयर्स, जैसे ये लेयर्स हैं, ये सैंड लेयर है, चारकोल है, ग्रेवल लेयर है। फिर पाइप है, पाइप्स नहीं है, एक ही पाइप है। पाइप ये है, तो ये एंगल्ड पाइप है, मुड़ी हुई पाइप है, या एंगल्ड मेटल पाइप या प्लास्टिक पाइप। लेकिन ये नहीं करना कहीं पे मेटल पाइप लिख दोगे, कहीं पे प्लास्टिक नहीं, यूज़ एक ही करना है। चाहे तो मेटल पाइप लेके काम करो, चाहे प्लास्टिक पाइप लेके बात करो। फिर जैसे लेयर है, अब इसके एडजेक्टिव क्या लगाने हैं? जैसे फिल्टर्ड वाटर है, फिल्टरिंग लेयर्स है। तो ये सब चीज़ें आप ये जो मैंने बताया ना, लेयर्स, जैसे कंटेनर मेटल कंटेनर है, पाइप मेटल पाइप है, या प्लास्टिक पाइप है, तो ये आपके एडजेक्टिव्स हुए, इनको लगाना इंपॉर्टेंट है। तब तक आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, लाइक कर दो प्लीज़, ब्यूटीफुल कमेंट भी लिख दो प्लीज़। तो आगे अब बताती हूँ आपको कितने वर्ड्स, आपको वर्ड्स तो मैंने बता दिए हैं। ये है, और टाइम का ध्यान रखना, 20 मिनट्स, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं जाना है, नहीं तो आपका टास्क 2 छूट जाएगा। वो छूट गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर इंट्रोडक्शन बताती हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है राइटिंग टास्क 1 में हमेशा इसको पैराफ्रेज करके लिखना है। द डायग्राम बिलो इलस्ट्रेट्स, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हाउ ए सिंपल वाटर फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट फंक्शंस टू प्रोड्यूस क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसको पैराफ्रेजिंग कैसे करना है, चलो आप भी ट्राई करो कैसे आप लिख सकते हो। तो ये देखो मैंने क्या लिखा है, डायग्राम जो लिखा है उसकी जगह पे मैंने एक उसके साथ एडजेक्टिव डाल दिया, द गिवन डायग्राम, और द प्रेजेंटेड डायग्राम भी लिख सकते हो। अब यहाँ इलस्ट्रेट्स लिखा है, इसको छोड़ दो आप। ये तो नीचे लिखा ना कि ये नीचे जो डायग्राम दिया है वो ये बताना चाह रहा है, बट हम तो ये नहीं कह सकते ना, तो इसकी जगह पे हमने ये वर्ब चेंज किया, डिपिक्ट्स। और हाउ ए सिंपल वाटर फिल्टर इज कंस्ट्रक्टेड, द प्रोसेस डिपिक्ट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू वाटर फिल्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, वाटर फिल्टर कंपोनेंट्स ही तो है ना, आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हो। अब मैंने इसके अंदर जो उसने कंपोनेंट्स दिए हैं ना, ये सैंड, चारकोल और ग्रेवल, ये 3 नाम भी मैंने लिख दिए हैं। देखो, लाइक कंटेनर, सैंड, चारकोल, ग्रेवल एंड पाइप। ठीक है, एंड टैंक ऑल्सो यू कैन राइट। तो ये 4-5 चीज़ें यहाँ इसमें जो मेन है हमने उनके नाम लिख दिए। अब ओवरऑल क्या लिखना है? ओवरऑल तो
हमें क्या दिख रहा है कि पानी इम्प्योर डालने के बाद प्योर होके फिर यहाँ वाटर टैंक में आता है और टैप तक ख़त्म होता है। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये प्रोसीजर। तो हम कैसे लिखेंगे? और ये जो ब्लू लाइन है ना, इनको आप किसी भी प्रोसेस डायग्राम में यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इट कैन बी सीन फ्रॉम द पिक्चर दैट देयर आर न्यूमरस स्टेप्स इन द गिवन प्रोसेस इनिशिएटेड। यहाँ तक आप सेम डायलॉग लिखिए, सेम फ्रेजेस लिखिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका टॉपिक है वो लिखना है। पोरिंग इम्प्योर वाटर, पोरिंग मतलब उसके अंदर डालना, इम्प्योर वाटर इनटू ए बिग पॉट और कंटेनर, जो भी आपको, कंटेनर और पॉट एक ही होता है लेकिन हम इसका सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं। विच एंड्स, तो ये भी फिर लगाना है, ये पहला स्टेप का नाम लेना है और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो लिखेंगे। विच एंड्स विद द प्योर वाटर फ्रॉम द टैप, ठीक है, फ्रॉम द टैप। फ्रॉम द टैप, टैप कहाँ से था? फ्रॉम द टैप इन द वाटर टैंक, ये भी लिख सकते हो चाहो तो, वाटर टैंक, ठीक है। तो अपने वर्ड्स इंक्रीज करने वाली बात है। अब फर्स्ट पैराग्राफ, बॉडी डिटेल पैराग्राफ को कैसे स्टार्ट करना है। अब हम पहले पैराग्राफ में किसको डिस्कस करेंगे? ये कहाँ से शुरू होता है? ये बॉटल पानी डाल रहा है, फिर इसमें पानी आ गया, फिर उसके बाद ये इट अंडरगोज थ्रू द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ये हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखो हमने शुरू किया है, आप यहाँ पे लिख सकते हो लुकिंग इनटू द डिटेल्स, ये भी शुरू कर सकते हो, लुकिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ वाटर फिल्टर प्रोसेस, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ शुरू किया एनालाइजिंग द एनालाइजिंग, मतलब पहले मैं इसको एनालाइज करूँगी, बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या। एनालाइजिंग द मेटल पोट which contains 3 different materials like sand, charcoal and gravel. So in the first step, अब मैं first step पे आ गई हूँ, impure water is put into metal pot with the bottle। देखो यहाँ से impure water जा रहा है ना, ये देखो impure water है, with the bottle in this container water is passed। now इसमें जो container है, in this container water is passed through first layer which is sand sediments, afterwards charcoal layered bed, afterwards transformed, ये भी लिख सकते हो, is transformed, no it is not it is transferred, sorry it is transferred। जो समझ में आता है ना, थोड़ा रिलेटेड वर्ब्स आपको डालनी होगी। सो afterwards it is transferred means water is transferred to second charcoal layer, देखो charcoal layered bed, and finally ये जो है gravel layer where water here also because हमने यहाँ लिख दिया water is transferred to the charcoal layered bed, and finally gravel layer where finally third layer भी बोल सकते हो, ठीक है, थर्ड ग्रेवल लेयर वेयर वाटर इज सेटल टेम्परेरीली। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंटेनर के बारे में बताया। अब ये वाला स्टेप की बात करते हैं। अब ये देखो इसमें क्या है, फर्दर मोर, मैंने आगे अगले पैराग्राफ को चलाने के लिए क्या लिखा, क्या कनेक्टर है, फर्दर मोर एन एंगल्ड मेटल पाइप, ठीक है, हम इसको मेटल पाइप ही चला रहे हैं। अगर प्लास्टिक लिख रहे हो तो प्लास्टिक ही लिखना थ्रू आउट। metal pipe is there which helps in sucking the clean water to the clean water from, यहाँ मैं from लिखना भूल गई, clean water from the container, from the container to the final second container, ठीक है, to the final second container। now this is a drinking water storage tank। अब मैंने बताया कि ये तो storage water tank है, where a tap is attached to the bottom part of the storage, जहाँ पे टैप अटैच्ड है, ठीक है, स्टोरेज वाटर बॉटम पार्ट, ये देखो मैंने ये भी वोकेबलरी लिखी है, वो बॉटम पार्ट ऑफ द स्टोरेज टैंक। हेयर ए क्रिस्टल क्लियर ड्रिंकिंग वाटर कैन बी टेकन आउट फॉर ड्रिंकिंग, यहाँ से हम क्रिस्टल क्लियर, ये देखो मेरे ये एडजेक्टिव्स हैं, क्रिस्टल क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, ये वाटर के साथ हमने ये एडजेक्टिव्स लगाए हैं, बहुत अच्छे हैं। कैन बी टेकन आउट फॉर ड्रिंकिंग,
ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमने अच्छा लगाया है। ये देखो, ये जो है ना, ये पैसिव वॉइस होते हैं। तो ये देखो, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लगा दिया और पैसिव वॉइस भी। ये देखो, ये भी हमारा पैसिव वॉइस ही है, ठीक है। पुट का तीनों वर्ब सेम होती है तो इसलिए पुट ही लगाया। तो ये हम पूरा ऐसे राइटिंग टास्क 1 लिखा है। मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये वो है, ये वोकैबलरी है और यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये वाला, एंड ये अपना इंट्रोडक्शन है, ये ओवरऑल पैराग्राफ है। ये जो ब्लू वाली जितनी भी लाइन्स है ना, ये वाले सेंटेंस आप अपने राइटिंग टास्क 1 में प्रोसेस डायग्राम में लगा सकते हो। एंड ये बॉडी डिटेल पैराग्राफ है, एंड फिर ये सेकंड बॉडी डिटेल पैराग्राफ है, देखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।